कभी सोचा है कि किसी की अपनी ही मेहनत, अपनी ही सफलता उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही जलेबी वाले की कहानी देखने वाले हैं जिसकी तरक्की ने उसे गांव वालों की नज़रों में एक विलन बना दिया। ये कहानी है कामयाबी की, जलन की और एक ऐसे इंसाफ की जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो सीन कुछ ऐसा है। रात का घना अंधेरा, चारों तरफ जलती हुई मशालें और गूंजते हुए नारे। एक भड़की हुई भीड़ ने रामलाल और उसकी पत्नी अनुराधा के घर को घेर रखा है। हवा में बस एक ही आवाज है, निकालो बाहर उस लालची रामलाल को, आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंदर से अनुराधा की कांपती हुई आवाज आ रही है। वो गिड़गिड़ा रही है, भगवान के लिए रहम करो, मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन बाहर भीड़ पर कोई असर नहीं, बल्कि वो तो और भड़क जाती है, पत्थर बरसाने लगती है। और जैसे ही अपनी पत्नी की दर्द भरी चीख रामलाल के कानों तक पहुंचती है, बस उससे और बर्दाश्त नहीं होता। वो दरवाज़ा खोलकर उस पागल भीड़ के सामने आ जाता है। अब ये सब देखकर दिमाग में तो एक ही सवाल घूमता है ना, कि भाई एक सीधा साधा जलेबी बेचने वाला, उससे पूरे गांव को इतनी नफरत। आखिर ऐसा क्या कर दिया था इन दोनों ने? इस क्यों का जवाब आज में नहीं है, वो तो अतीत में छिपा है। तो चलिए कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ठीक 1 साल पीछे चलते हैं, उस वक्त जब सब कुछ बिल्कुल अलग था। तो हम आ गए हैं 1 साल पहले। यहाँ रामलाल और अनुराधा हैं, एक बहुत ही खुशहाल जोड़ा। अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं और साथ ही अपनी दुकान की कामयाबी का जश्न भी। ये दोनों मिलके ना एक छोटी सी जलेबी की दुकान चलाते थे। मतलब एकदम परफेक्ट पार्टनरशिप थी। अनुराधा बनाती थी कमाल की जलेबियां और रामलाल अपनी मीठी बातों से ग्राहकों को संभालता था। और उनकी जलेबियां, अरे भाई, इतनी फेमस थी कि लोग कहते थे, रामलाल तुम्हारी बीवी के हाथ में तो जादू है, ऐसी जलेबी तो दूर दूर तक नहीं मिलती। और ये कोई मजाक नहीं था, सच में आसपास के गांव से भी लोग सिर्फ उनकी जलेबी खाने आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुरा भी जुड़ा होता है। रामलाल ने अपनी मेहनत की कमाई से एक नया घर बनाने का सोचा। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देने वाला था। अब देखिए, रामलाल ने सोचा कि कोई पंगा न हो, तो उसने चुपके से जमीन खरीदी और कहा, ठीक गांव के मुखिया के घर के सामने, और काम शुरू करवा दिया। प्लान ये था कि जब तक घर पूरा नहीं होता, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और जब घर बनकर तैयार हुआ तो क्या कहने, मुखिया के घर से भी बड़ा, उससे भी ज्यादा शानदार। तो अब सोचिए, एक तरफ रामलाल की मेहनत और दूसरी तरफ मुखिया की जलती हुई जलन। उसको ये बात हजम ही नहीं हुई कि एक मामूली जलेबी बेचने वाला उससे आगे कैसे निकल गया। बस उसी दिन मुखिया ने कसम खा ली, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी रामलाल, तुझे वापस सड़क पर ना ले आया तो मेरा नाम भी मुखिया नहीं। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक साजिश का खेल शुरू हुआ। एक ऐसा जाल बुना गया जिसमें रामलाल को फंसाना था। उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा था। मुखिया का प्लान देखिए, बहुत सीधा था। 3 स्टेप्स। स्टेप 1, अपने एक बंदे को रामलाल की दुकान पर काम के लिए भेजो। स्टेप 2, उससे 1 हफ्ते तक जलेबी के सामान में धीरे धीरे केमिकल मिलवाओ। और स्टेप 3, इल्जाम लगा दो कि रामलाल ने ज्यादा मुनाफे के लिए गांव वालों को जहर दे दिया। सिंपल, लेकिन कितना खतरनाक। और हुआ भी वही। मुखिया का प्लान काम कर गया। गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। डॉक्टर ने जब देखा तो एक ही बात कॉमन निकली, जितने भी लोग बीमार थे सबने रामलाल की दुकान से जलेबियां खाई थीं। बस बिना किसी और सबूत के सारा शक सीधा रामलाल पर चला गया। मुखिया तो इसी मौके के इंतजार में था। उसने फौरन मगरमच्छ के आंसू बहाए और गांव वालों के गुस्से की आग में घी डाल दिया। सबके दिमाग में ये बात भर दी कि देखो, ये रामलाल कितना लालची निकला, पैसों के लिए इसने हम सबके भरोसे को बेच दिया। तो रामलाल को पुलिस पकड़कर ले गई और बेचारी अनुराधा को गांव से निकाल दिया गया। लगा कि सब खत्म, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असली लड़ाई शुरू होती है। अनुराधा की लड़ाई, सच को सामने लाने की लड़ाई। अब देखिए, मुखिया ने अपना काम निकल जाने के बाद क्या किया। जिस आदमी ने उसकी मदद की थी, उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया, और तो और उसे बुरी तरह पिटवाया भी। और यही मुखिया की सबसे बड़ी भूल थी। वो आदमी बेचारा पिटा हुआ जान बचाकर गांव से भाग रहा था, और किस्मत देखिए, उसकी मुलाकात हो गई अनुराधा से।
अनुराधा ने ये नहीं देखा कि वो कौन है, उसने बस एक घायल इंसान की मदद की। और अनुराधा की इसी अच्छाई ने उस आदमी का दिल बदल दिया। उसने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा अनुराधा के सामने खोल कर रख दिया। अब खेल पलटने का टाइम था। वो आदमी गया सीधा मुखिया के पास, उससे भिड़ने। और दूसरी तरफ अनुराधा ने चुपके से अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। और उस रिकॉर्डिंग में मुखिया ने गुस्से में सब उगल दिया। साफ साफ कबूल किया कि इस गांव का एक ही मालिक है और वो मैं हूं। अगर गांव वाले मुझसे अमीर हो जाएंगे तो मेरा राज कैसे चलेगा? असली वजह पैसा नहीं, पावर थी। बस फिर क्या था, अनुराधा ने वो रिकॉर्डिंग गांव वालों को भी सुनाई, पुलिस को भी सुनाई। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मुखिया का असली घिनौना चेहरा सबके सामने था। आखिरकार सच की जीत हुई। रामलाल आजाद हुआ और मुखिया सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो ये थी कहानी, लेकिन हर कहानी की तरह ये भी हमें कुछ सिखाती है। आखिर इस पूरे वाकये से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए 3 जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि जलन एक ऐसी आग है जो दूसरों को तो बाद में जलाती है, पहले खुद को ही खाक कर देती है। दूसरी बात, झूठ के पांव नहीं होते, वो कितना भी तेज भागे, सच आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत। ये हिम्मत तब और जरूरी हो जाती है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और जाते जाते एक सवाल, इस पूरी कहानी की असली ताकत क्या थी? अनुराधा की हिम्मत या फिर वो सच जिसके लिए उसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी? सोचने वाली बात है ना?